क्या आपने कभी सोचा है कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से भी मिलती है। भागवत गीता का एक श्लोक कहता है, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही सच्चा योग है। आज हम जानेंगे अध्याय 2 50 श्लोक की गहराई को, जो न सिर्फ अध्यात्मक सिखाता है बल्कि जीवन में सफलता का रहस्य भी बताता है। इस अध्याय 2 का 50 श्लोक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होकर कार्य करता है वह इस संसार में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए तू योग में स्थित हो जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला है बुद्धि युक्तो। इसका अर्थ है कि बुद्धि से युक्ति व्यक्ति, यानी ऐसा इंसान जो कार्य करने से पहले सोचता है, समझता है और फिर निष्काम भाव से काम करता है। दूसरा है चाहते उभे सुकृत दुष्कृत, यानी ऐसा योगी व्यक्ति ना पुण्य के अहंकार में डूबता है और ना पाप के भय से डरता है, वह दोनों से ऊपर उठ चुका होता है। तीसरा है योग कर्मसु कौशलम। ये सबसे प्रसिद्ध भाग है, जिसका अर्थ है कर्म में कुशलता ही योग है। यह कौशल सिर्फ तकनीकी क्षमता नहीं बल्कि यह है सही समय पर सही निर्णय लेना, बिना फल की चिंता किए हुए कार्य करना। आज की दुनिया में हम या तो अतीत की गलती में फंसे रहते हैं या भविष्य के फल की चिंता में, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में पूरी लगन से, समझदारी से, बिना किसी फल की आसक्ति के कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा पास करने का जरिया मत समझिए, उसे सीखने का प्रयास कीजिए। यही कर्म में कौशल है। अगर आप एक शिक्षक है तो सिर्फ सिलेबस खत्म मत कीजिए, बल्कि बच्चों के मन को समझकर पढ़ाइए। वही बुद्धि युक्त कर्म कहलाता है। तो दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा योगी वही है जो कर्म में दक्ष होता है, ना कि सिर्फ ध्यान में बैठने वाला। अगर आप भी जीवन में स्थिरता, सफलता और शांति चाहते हैं तो इस श्लोक को अपने जीवन में उतारिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो स्टडी विद मिस्टर शिवा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको भागवत गीता का कौन सा श्लोक सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है। और मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। अपमान वो घाव है जो सम्मान को चकनाचूर करता है।